बहुत समय पहले की बात है कि हिमालय की पहाड़ियों में एक पंडित जी रहते थे अपनी कुटिया में। क्योंकि वो लोगों के बीच रहकर बहुत थक चुके थे। अब उनको लग रहा था कि मुझे अकेले रहना है, मुझे भक्ति करनी है और मुझे भगवान को पाना है, जल्दी से जल्दी मुझे भक्ति में लगना है। तो इस वजह से वो लोगों से दूर जाकर वह हिमालय की पहाड़ियों में उन्होंने अपनी एक कुटिया बनाई और वहाँ रहने लगे। लेकिन लोगों को उन पर इतना भरोसा था कि लोगों के मन में ये था कि अगर पंडित जी से बात हो जाती है तभी हमारी प्रॉब्लम का सॉल्व हो सकती है, अदरवाइज़ हमारी प्रॉब्लम कोई सॉल्व नहीं कर सकता। तो लोगों ने क्या किया, शिद्दत के साथ उनको ढूंढना शुरू किया। कितने टफ रास्ते आए, बीच में बहुत डिफ़िकल्ट रास्ते आए, पहाड़ियाँ, झरने, नदी, नहरें, जो भी आया सब क्रॉस किया उन्होंने। एक दिन पंडित जी को ढूंढ लिया। तो 3 दिन तक लोग वहाँ पर इकट्ठे होते रहे। 3 दिन में वहाँ पर बहुत भीड़ जमा हो गई। तीसरे दिन पंडित जी अपनी कुटिया से बाहर आए तो बोले, चलिए आज मैं हर एक बंदे के सवाल का जवाब दूंगा और सिर्फ आज ही दूंगा, इसके बाद मैं आप लोगों से नहीं मिलूंगा क्योंकि मुझे भक्ति करनी है। ठीक है जी। तो सब लोगों ने जवाब कहते बता, एक एक करके आइए और अपनी समस्या बताते जाइए। तो एक आदमी ने जब अपनी समस्या बतानी शुरू की, अभी शुरू ही किया था तब तक दूसरा बोल पड़ा, दूसरे ने शुरू ही किया तो तीसरा बोल पड़ा। क्योंकि हर किसी के मन में ये था कि पंडित जी से आज ही बात होगी, इसके बाद पंडित जी दोबारा नहीं मिलेंगे और हमारी प्रॉब्लम का हल कोई नहीं कर पाएगा। तो इस तरह बहुत ज़्यादा देखते ही देखते इतना ज़्यादा वहाँ पर भीड़ हो गई, जैसे कोई जैसे कोई रेलवे स्टेशन या बस स्टैंड वगैरह पे, या फिर यहाँ सेल लगी है ऐसी मार्केट में होते, इस तरह की भीड़ वहाँ पर इकट्ठी हो गई और बहुत ज़ोर से शोर होने लगा। तो पंडित जी एकदम से चीख कर बोले, कहते भाई शांत हो जाओ आप सब लोग, अगर ऐसे करोगे तो मैं किसी की समस्या को सॉल्व नहीं कर पाऊँगा। आप एक काम कीजिए, अपनी अपनी समस्या एक पेपर पर लिखिए और मेरे तक भेज दीजिए। तो सबने ऐसा ही किया, फटाफट से एक एक पेन पेपर निकाला और अपनी अपनी समस्या लिखी और पंडित जी तक पहुंचा दी। एक बकेट में इकट्ठा कर दिया सबने। तो पंडित जी ने वो बकेट को हिलाया, हाथ घुमाया उसमें और बोले, अब ये टोकरी सबने आगे आगे पास करनी है, एक एक पर्सन के पास। और ये तय है कि जिसके भी पास वो पर्ची जाएगी, उस पर्ची में जो भी मैसेज होगा वो पर्सन अपनी समस्या को उस पर्ची में जो लिखा हुआ है उसके साथ सहमत करना है, बदल लेना है, मीन्स चेंज कर लेना है अपनी समस्या को, जो पर्ची उसके हाथ में आएगी। तो एक एक पर्ची उठानी शुरू की, जो भी उस पर्ची को उठाता एकदम सहम जाता। तो ऐसे करते हुए सबके पास वो पर्ची पहुंची और लास्ट में क्या हुआ कि सब लोग अपनी अपनी पर्ची लेके वहाँ से वापिस होने लगे। तो पंडित जी ने पीछे से आवाज़ लगाई, क्यों भाई क्या हुआ, किसी को अपनी समस्या का हल नहीं चाहिए? तो बोले, नहीं पंडित जी, जो पर्ची हमारे हाथ में आई, ये समस्या जो इसमें है, हमारी समस्या तो उससे कहीं ज़्यादा छोटी है। हमारी समस्या हमारे लिए भले ही कितनी भी बड़ी क्यों ना थी, लेकिन जब ये पर्ची देखी है ना, दूसरे का दुख देखा है, तो हमारी प्रॉब्लम तो इसके सामने बहुत छोटी है। तो आपसे ये कहना चाह रही हूँ इस स्टोरी के थ्रू कि आप लोग ये ना सोचें कि मेरी ज़िंदगी में ही प्रॉब्लम्स है, बाकी सारे खुश हैं, ऐसा नहीं है। अगर इंसान की ज़िंदगी में प्रॉब्लम नहीं है तो इंसान ज़िंदा ही नहीं है ना जी। चैलेंज जो हमारी लाइफ में आते जाते हैं, उन्हीं को फॉलो करते करते ही तो हम ज़िंदगी जी पा रहे हैं। तो घबराना नहीं है, कितनी भी बड़ी प्रॉब्लम आ जाती है, गॉड ने जो हमें दिया है, जैसे हमें रखा है, उसी तरह खुश रहिए। लेकिन भगवान पर भरोसा बना कर रखिए कि वो जो हमारे लिए करता है बहुत अच्छा करता है। ठीक है जी। जय माता दी, जय श्री राधे।